सबसे पहले हमने लिखा है अति लघु प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, भाषा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा से आप क्या समझते हैं। उत्तर है इसका, भाषा ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से इसके प्रयोक्ता या श्रोता परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 2, भाषा की संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। उत्तर है, ध्वन्यात्मक शब्दों के द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। प्रश्न नंबर 3, भाषा के विषय में शास्त्रीय मत क्या है। उत्तर है, भाषा के विषय में शास्त्रीय मत है विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत जिन वर्ण व्यक्त ध्वनियों के संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, भाषा की वारिंद्रा के द्वारा दी गई परिभाषा दीजिए। प्रश्न नंबर 4 है ये, इसका उत्तर है, वारिंद्रा के अनुसार भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्शग्राह्य, नेत्रग्राह्य और श्रोताग्राह्य। प्रश्न नंबर 5, मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा का मूल अर्थ वह भाषा है जो बच्चे की माँ की भाषा होती है। जिस भाषा को बालक अनुकरण द्वारा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं, अथवा बालक अपने परिवार में जन्म से ही जिस भाषा को सीखता है वही उसकी मातृभाषा होती है। प्रश्न नंबर 6, भारतवर्ष के अधिकांश लोगों की मातृभाषा कौन सी है। उत्तर है हिंदी। मातृभाषा का महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 7 है, मातृभाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला होती है। इसके माध्यम से ही वह भावाभिव्यक्ति करता है। प्रश्न नंबर 8, क्षेत्रीय भाषा किसे कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए पंजाबी भाषा, राजस्थानी भाषा तथा बुंदेलखंडी भाषा। प्रश्न नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के 2 सामान्य उद्देश्य बताइए। उत्तर है इसका, भाषा को सुनकर समझने की योग्यता अर्जित करना। नंबर 2, पढ़कर समझने की योग्यता अर्जित करना। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है। प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है जिसका संविधान में उल्लेख किया जाता है। जिस भाषा को देश की अधिकांश जनता बोलती है और समझ लेती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, विदेशी भाषा से क्या अभिप्राय है। जिस भाषा को माध्यम से विश्व राष्ट्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान किया जाता है इस भाषा को विदेशी भाषा कहते हैं। अंग्रेजी को विदेशी भाषा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य लिखिए। विचारों तथा भावों को मौखिक रूप से प्रकट करने के अलावा लिखित रूप में प्रकट करने की क्षमता उत्पन्न करना। नंबर 2, छात्रों को वाचन की शिक्षा इस प्रकार प्रदान करना कि वे शुद्ध शब्दों का उच्चारण कर सकें। प्रश्न नंबर 13, जूनियर स्तर पर हिंदी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। नंबर 1, छात्रों में स्वाध्याय की प्रकृति का विकास करना। नंबर 2, छात्रों की काव्य सौंदर्य भावना को विकसित करना। प्रश्न नंबर 14, माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। छात्रों में पठन, वाचन, शुद्ध वाचन तथा मौन वाचन को विकसित करना। नंबर 2, छात्रों को द्रुत पाठ का ज्ञान प्रदान करना। प्रश्न नंबर 15, शिक्षण उद्देश्यों को विकसित रूप किसने दिया। BS ब्लूम ने। ये थे हमारे अति लघु प्रश्न। अब हम बता रहे हैं सत्य असत्य कथनों पर आधारित प्रश्न। नंबर 1 है, भाषा एक साधन तथा माध्यम है। ये सत्य है असत्य है। ये सत्य है। भाषा एक साधन तथा माध्यम है, सत्य है। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा में कोई अंतर नहीं होता, गलत। नंबर 3, भाषा सीखने की विद्या है, ठीक, सत्य है। नंबर 4, मातृभाषा का बालक के माँ की भाषा से होता है, राइट।
मातृभाषा से बालक का मानसिक तथा बौद्धिक विकास होता है। राइट यानी सत्य। शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन मातृभाषा है। सही। मातृभाषा सीखने में अभ्यास विधि का उपयोग अधिक होता है। गलत। मातृभाषा शिक्षण का कौशलात्मक उद्देश्य मूल्यांकन की क्षमता प्रदान करता है। सही। सत्य। मातृभाषा शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को ध्वनि तत्व का ज्ञान देता है। सत्य। नंबर 10, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण P.S. ब्लूम ने किया। सत्य। बहुविकल्पीय प्रश्न, भाषा का मुख्य रूप होता है अशाब्दिक शब्द या शाब्दिक भाषा या दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका नंबर सी सही है, दोनों ही, यानी अशाब्दिक भाषा भी और शाब्दिक भाषा भी। राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रभाषा, या इनमें से कोई नहीं, इसमें राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है राष्ट्रभाषा। मातृभाषा का अर्थ है परिवार की भाषा, माँ की भाषा, पिता की भाषा या ये सभी, तो ये सभी हैं, यानी चौथा नंबर सही है। नंबर 4, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, ये सभी, तो इसका उत्तर है ये सभी। नंबर 5, शिक्षा प्रदान करने का अच्छा साधन है राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या इनमें से कोई नहीं, शिक्षा प्रदान करने का अच्छा साधन है मातृभाषा। मातृभाषा की आवश्यकता है शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में या इन सभी में, तो उत्तर है इन सभी में। नंबर 6, भाषा का ज्ञान है पैतृक संपत्ति, अर्जित संपत्ति, वास्तविक संपत्ति या आदर्श संपत्ति, तो मातृभाषा का ज्ञान है अर्जित संपत्ति। नंबर 8, हिंदी शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य या ये सभी, तो ये सभी है। हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए या उच्च स्तर के छात्रों के लिए। तो हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, यानी पहला सही है। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाव प्रकाशन, लेखन में कुशलता या भाषाकरण या सृजन। तो इसका 10वें का लास्ट का क्वेश्चन है, उत्तर है लेखन में कुशलता। ये थे हमारे आज के अति लघु क्वेश्चन, सत्य असत्य कथनों पर आधारित क्वेश्चन और बहुविकल्पीय प्रश्न। आज के लिए इतना ही। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।